हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 1 में लास्ट टाइम हमने क्या लर्न किया था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉइल। नाउ आज हम लर्निंग करेंगे उसके टूल्स के बारे में कि जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम करते हैं तो हम कौन कौन से टूल्स की मदद से अच्छे से हम कर सकते हैं। नाउ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। बिफोर sowing the seeds, it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plow, hoe और cultivator. हम सीड्स को जब सो करते हैं सोइल में तो ये नेसेसरी है कि जो मिट्टी के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। उसको साइज ऑफ ग्रेन्स के हिसाब से उसको छोटा छोटा करना पड़ता है। तो ये हम कैसे करेंगे? ये हम टूल्स की मदद से करेंगे। डिफरेंट टूल्स से हमारे जो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे बात किए वो है प्लाव के बारे में, तो हम प्लाव एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, adding fertilizers to the crop, removing the weeds, scraping of soil. This implement is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals. ये जो टूल्स है वो काफ़ी प्राचीन समय से इसका यूज़ किया जाता है और इसकी मदद से हम फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं और साथ में रिमूविंग द वीड्स यानी हम वीड्स को भी रिमूव कर सकते हैं और स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल हम सॉइल को भी टर्न कर सकते हैं। These implements is made of wood and it's drawn by a pair of bulls or other animals. अब ये जो हमारा टूल्स है, ठीक है, वो वुड का बनेला होता है और उसकी जो पैर होती है हम उसको बुल्स के वो खींचते हैं और हम अदर एनिमल्स भी ले सकते हैं, हॉर्सेस और कैमल्स। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बुल्स का यूज़ किया गया है। बुल्स की जगह कोई और भी एनिमल है हम ले सकते हैं, तो ऐसी पैर होती है बुल्स की। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउशेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाव इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लाव शाफ्ट। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पिक्चर में देखिए, यहाँ जो बीच में जो ये बड़ा वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया गया है। अब जो ये लॉन्ग रोड है उसको बोलते हैं प्लाव शाफ्ट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है प्लाव शाफ्ट। और जो ट्रायंगल है जो नीचे वाला शेप है उसको बोलते हैं प्लाउशेयर। तो ये हमें रिमेंबर करना है, प्लाव शाफ्ट जो लंबा वाला है और जो ट्रायंगल है वो प्लाउशेयर। सो इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। जो ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप है उसको बोलते हैं प्लाउशेयर और जो मेन पार्ट है जो लंबा वाला है जो लॉन्ग ऑफ वुड का है उसको बोलते हैं प्लाव शाफ्ट। दिस इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। जो शाफ्ट का जो एंड वाला जो पोर्शन होता है, एंड वाला जो भाग होता है उसके हैंडल के साथ जुड़ा होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। देखिए यहाँ पे ये जो लंबा वाला पोर्शन है, ठीक है, एक जो उसका वन एंड है वो सॉइल के साथ है और जो दूसरा है वो जो ये लंबा वाला जो हैंडल है उसका जो दो बुल के नेक पर है तो उसके साथ वो जॉइंट होता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लाव। सो उसकी मदद से इजीली उसको यूज़ किए जाते हैं। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays. आजकल क्या है, वुडन की जगह आयरन का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्लाव मीन्स हल, तो वो हम आयरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द सेकंड टूल, हो। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इस टूल की मदद से हम क्या करते हैं, वीड्स को भी रिमूव कर सकते हैं और सॉइल को भी लूज कर सकते हैं यानी टर्न कर सकते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड
bent plate of iron is fixed to one of its end work like a blade. It is pulled by animals. देखिए इस तरह का जो हो टूल है वो इस तरह का होता है। यहाँ पे नीचे देखिए बेंट प्लेट है, ठीक है। उसके साथ क्या होता है, सोइल को हम टर्न कर सकते हैं। एक हैंडल भी दी गया है, एक ग्रिप भी है, लंबा वाला रोड है और बीम भी दी गई है। तो ऐसा टाइप का ये टूल्स होता है, ठीक है। तो उसकी मदद से भी हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, सोइल को टर्न कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। नाउ कल्टीवेटर। Nowadays, plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. हम इसकी मदद से भी हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर के साथ ये जुड़ा होता है और हमारा टाइम और लेबर दोनों है वो सेव होते हैं, वो दोनों बच जाते हैं। सो ये भी एक अच्छा वाला है। सिर्फ ट्रैक्टर का हमें यूज़ करना है और उसके साथ जो पीछे जो दिखा गया है वो सिर्फ हमें इसको लगाना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा है सोइंग। सोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट है सोइंग। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। अब देखिए हम कोई भी सीड्स को हम सोइंग करते हैं तो हमें सीड्स की क्या क्या हमें क्वालिटी चेक करनी चाहिए। हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि वो अच्छे वाले हैं या नहीं है। तो हमें उसकी गुड क्वालिटी हमें चेक करनी है, वो क्लीन है या नहीं वो चेक करना है, हेल्दी है कि नहीं वो चेक करना है, और वेराइटी भी अच्छी वाली होनी चाहिए। और फार्मर भी वही सीड्स प्रीफर करते हैं जो अच्छी से अच्छी हाई यील्ड दे, ठीक है। यहाँ पे अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो कौन से वाले सीड्स अच्छे और कौन से वाले नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। अब क्या है कि एक एक्टिविटी है, एक बाउल था, उसमें कई सारे सीड्स लिए थे। थोड़े सीड्स से वो पानी में डूब गए थे और थोड़े सीड्स से वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगे थे। तो कौन से वाले हमें यूज़ करने और कौन से वाले नहीं है, ये एक आसान तरीका है सीड्स को पहचानने के लिए। तो क्या होता है कि जो अच्छे वाले सीड्स होते हैं ना वो बाउल के नीचे सिंक यानी वो डूबे रहते हैं, और जो डैमेज वाले होते हैं, जो होलो होते हैं, वो क्या है कि पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं यानी तरते रहते हैं। तो जो होलो है, जो सीड्स डैमेज है वो ऊपर हो गए, इट मीन्स वो लाइटर होंगे, तो वो अच्छे वाले नहीं है। जो सिंक में डूबे रहते हैं वो अच्छे वाले हैं। तो हमें अच्छे वाले सीड्स है वो हमें प्रीफर करना चाहिए, यही आपको इस पैराग्राफ में कहा गया है। सो इट इज़ ऑल्सो गुड मेथड। ये काफ़ी अच्छी मेथड है हेल्दी सीड्स को पहचानने के लिए, ठीक है। अब हमने ये तो जान लिया कि सीड्स को हम कैसे पहचानेंगे, लेकिन हम किसकी मदद से सीड्स को हम सोइल में डालेंगे। तो उसके लिए एक ट्रेडिशनल टूल है, आपको यहाँ पे फिगर दी गई है। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. This end pierce into soil and place and there. अब देखिए ये आपको अच्छे से देखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये फनल जैसा है और जो दो आदमी है वो आदमी ऊपर से सीड्स को डाल रहे हैं, और जो ग्रे वाला पोर्शन है वो डायरेक्ट क्या होता है, सोइल के साथ अटैच होता है। तो जो भी सीड्स डालते हैं वो डायरेक्टली क्या चला जाता है, सोइल में चला जाता है, और यहाँ बुल्स की मदद से हम उसको खींचते हैं और वो डायरेक्टली सोइल में चला जाता है। अब ऐसा एक दूसरा वाला है सीड ड्रिल। यहाँ पे जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है, वैसा ही होता है सीड ड्रिल। ये एक बढ़िया सा और इजी वाला है ताकि हम लेबर और टाइम को सेव कर सकें। Nowadays the seed drill
इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। सिर्फ हमें ट्रैक्टर के साथ हमें सीड ड्रिल है वो लगाना है, उसकी मदद से क्या होगा, दिस टूल सोस द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसकी मदद से क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम 2 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, तो हम जो भी सीड्स हम जो सो करते हैं सोइल में, तो उसका डिस्टेंस है वो परफेक्ट होना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि खेत में भी वो क्या होता है, कोई भी सीड्स होते हैं तो सब लाइन में होते हैं, तो यूनिफॉर्मली प्रॉपर होना चाहिए, उसकी डेप्थ भी एक परफेक्ट होनी चाहिए। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। इस टूल्स की मदद से क्या होगा कि जो भी सीड्स हमने सॉइल में सोइंग की है, तो वो ज़मीन के साथ कवर हो जाएगी, वो सॉइल के साथ क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वो जो सीड्स होते हैं अगर वो खुले रहते हैं, तो जो बर्ड्स से वो क्या करते हैं, वो सीड्स को खा जाते हैं, इसलिए उसके प्रोटेक्ट करना हमें ज़रूरी है, इसलिए हमें उसको कवर करना ज़रूरी है। तो ये कवर भी ये इस टूल्स के साथ ही हो जाएगा, एक बढ़िया टूल है। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, और टाइम और लेबर की सेविंग होती है। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए हमने प्लांट से वो लगाए हैं, ठीक है, तो जो उसके जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब क्या है कि उसका डिस्टेंस अगर बहुत ही कम है, तो वो जब ग्रो करेंगे तो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ बड़े होंगे तो सब नज़दीक आ जाएंगे, तो उसके लिए डिस्टेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट sufficient sunlight, nutrients and water from soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. जो क्रॉप हमने लगाए, प्लांट्स लगाए हैं, अगर वो बहुत नज़दीक है और हमें जो ग्रो होने में उसको मुश्किल ही होती है, इसके लिए अगर हम उसके बीच में अगर प्रॉपर डिस्टेंस रखें, तो उसको सफिशिएंट सनलाइट की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वाटर की भी ज़रूरत होती है, और जो उसके नज़दीक है उसके बीच जगह है वो कम है, तो उसको ओवरक्राउडिंग बोलते हैं। तो काफ़ी समय के बाद हमें उसको भी हटाना चाहिए, इसलिए जो बहुत सारे प्लांट्स है उसको हमें हटाना चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ अ टूल्स फॉर सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है।